टाइटल दाल चावल वाली चिड़िया। सिलास वन में चुन्नी चिड़िया अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। चुन्नी का पति शहर की फैक्ट्री में काम करता था और बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। अचानक एक दिन चुन्नी के पति को शहर जाते समय एक चील अपना शिकार बना लिया। जब चुन्नी चिड़िया को इस बात का पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। चुन्नी चिड़िया, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं अकेली 3 बच्चों को कैसे पालूंगी? मोनी के पापा, आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। तीनों बच्चे मोनी, रोमू और मिंटू अपने पिता की हुई अचानक मौत के सदमे में थे। इस तरह समय गुजरता है। एक दिन मोनी चुन चुन चिड़िया से घर आकर कहती है, मोनी, माँ, टीचर ने मुझे स्कूल आने से मना किया है। तुमने मेरे पिछले महीने की फीस नहीं भरी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम स्कूल से काट दिया। चुन्नी चिड़िया, अरे बेटा, मैं क्या करूं? मैं कहां से पैसे लाऊं? मेरे पास जो भी पैसे थे सारे खत्म हो गए। समझ नहीं आ रहा कहां से पैसे लाऊं। मिंटू, मम्मी, मुझे भूख लग रही है, क्या खाऊं? किचन में खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चिड़िया, हे भगवान, मैं कैसे घर का खर्च चलाऊं? अब तो इन मासूम बच्चों का पेट भरने के लिए घर में अनाज भी नहीं है। चिड़िया, मिंटू बेटा, तू थोड़ी देर रुक, मैं उमा काकी के घर से भोजन मांग कर लाती हूँ। तो चुन्नी चिड़िया उमा काकी के घर जाती है। चुन्नी चिड़िया, बहन, अगर आपके पास थोड़ा भोजन बचा है तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। उमा, चुन्नी चिड़िया, भोजन तो खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें दाल चावल देती हूँ, तुम उसे पकाकर अपने बच्चों को खिला देना। घर आकर चुन्नी अपने बच्चों को दाल चावल बनाकर खिलाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है तो चुन्नी पड़ोसन से मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट भरने लगती है। एक दिन उसकी बचपन की सहेली मधु कौवी उसके घर आती है। कौवी, अरे चुन्नी, ये तूने कैसी हालत बना रखी है? जीजा जी के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुझसे मिलने चली आई। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया पर तूने कुछ बताया ही नहीं मुझे। चुन्नी चिड़िया, क्या बताऊं मधु, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इतनी कम उम्र में उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया। मधु, चुन्नी, तुम घर का खर्च कैसे चला रही हो? तुम्हें घर चलाने के लिए भी बहुत परेशानी होती होगी ना? चुन्नी, हाँ, परेशानी तो बहुत हो रही है, लेकिन करूँ भी तो क्या? पड़ोसियों से मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। तभी मोनी वहाँ आती है। मोनी मधु कौवी से कहती है, आंटी, आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हैं? मधु, बेटा, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, ये लो। मोनी चॉकलेट को ले लेती है। चुन्नी चिड़िया, बात करते करते दोपहर हो गई, पता नहीं चला। मैंने सुबह पड़ोसियों से मांग कर दाल चावल लाए थे, मैं अभी बना के तुझे खिलाती हूँ। चुन्नी चिड़िया दाल चावल बनाकर मधु को खाने के लिए दे देती है। मधु कौवी, चुन्नी, तू एक काम क्यों नहीं करती? अभी तुझे पैसों की जरूरत है, तू दाल चावल बनाकर बेचना शुरू कर दे। कब तक पड़ोसियों से मांग मांग कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती रहेगी? चिड़िया, ये तू क्या कह रही है मधु? मेरे बनाए दाल चावल पक्षियों को पसंद आएंगे? मधु, तू ज्यादा मत सोच, तू देखना, तेरे दाल चावल खाकर पक्षी अपने घर के दाल चावल खाना भी भूल जाएंगे। ये कुछ रुपए रख ले और अपना काम शुरू कर दे। अगले दिन से चुन्नी चिड़िया दाल चावल बनाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके इस काम में मोनी उसका साथ देती है। चिड़िया, दाल चावल खाओ, दाल चावल स्वादिष्ट, गर्मा गर्म दाल चावल खाओ, घर के बने स्वादिष्ट दाल चावल खाओ। कुछ ही घंटों में चुन्नी के दाल चावल बिक जाते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं। बच्चे फिर से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इस तरह चुन्नी चिड़िया दाल चावल बनाकर बेचकर हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। टाइटल, आइसक्रीम बेचने वाली चिड़िया। उदयपुर नाम के वन में मोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम मुन्नी था। मुन्नी पढ़ लिख कर अपनी माँ और बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, कालू कौवा, हमारी बिटिया पढ़ाई में बहुत होशियार है, देखना एक दिन ये हम दोनों का नाम जरूर रोशन करेगी। मोनी चिड़िया, आप ठीक कहते हैं जी, हमारी बिटिया दूसरे पक्षियों और बच्चों की तरह नहीं है, उनसे बहुत ही अलग है, दिन भर बस पढ़ती रहती है। कालू, हाँ मोनी, दूसरे पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, उनका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना है, हमें तो अपनी बच्ची पर ध्यान देना चाहिए। मोनी, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन कालू कौवा काम पर जा रहा था,
तभी एक पेड़ की टहनी उस पर टूटकर गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा हुआ पंकज कबूतर ये सब देख रहा होता है। पंकज कबूतर, अरे ये कालू कौवा तो मर गया, मुझे इसकी खबर मोनी बहन को जरूर देनी होगी। पंकज मोनी के पास आकर कहता है। पंकज कबूतर, मोनी बहन, कालू कौवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मोनी, ये तुम क्या कह रहे हो पंकज भैया, कालू तो अभी अभी काम पर गए थे, लगता है तुमने सुबह नशा कर लिया है, तभी तुम ऐसी अशुभ बातें बोल रहे हो। पंकज कबूतर, नहीं मोनी बहन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर पंकज कौवा मोनी को सारी बातें विस्तार में बताता है। मोनी, ये क्या हो गया कालू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेली अपनी बिटिया की देखभाल कैसे करूंगी, इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। मोनी चिड़िया बहुत ही उदास रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे घर चलाएगी। एक दिन मुन्नी उसे कहती है, मुन्नी, माँ, कई दिनों से स्कूल की फीस नहीं भरी है। मैं पापा से कहने वाली थी लेकिन कह नहीं पाई, लगता है अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मोनी, बेटा क्या बताऊँ, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरे स्कूल की फीस जमा कर देती। तेरे पापा को बहुत शौक था तुझे पढ़ाने लिखाने का, लेकिन लगता है अब तुझे पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बात कर रही थी, तभी वहाँ मुनमुन चिड़िया आती है। मुनमुन, मोनी चिड़िया, कालू कौवे के बारे में बहुत सुना और बहुत बुरा लगा, बहुत भला पक्षी था, सबकी मदद करने को तैयार था। मोनी, क्या बताऊं मुनमुन बहन, जब से कालू कौवा गया है घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और बिटिया को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तब मुनमुन कहती है, मुनमुन, मोनी तू उदास मत हो, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करो। गर्मियों के दिन है, तुम्हारी आइसक्रीम फटाफट बिक जाएगी। मैं तुम्हें कुछ उधार पैसे दे देती हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब मुझे वापस कर देना। मोनी, बात तो तुम सही कह रही हो मुनमुन बहन, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुनमुन, ये लो मोनी बहन कुछ रुपए, तुम आज ही जाकर आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब मोनी अपनी बेटी मुन्नी को बुलाती है। मोनी, मुन्नी बेटा, अब तुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुनमुन ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं इसमें आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ। मैं कल से आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करने पर मोनी आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन मुन्नी आइसक्रीम लेकर बाजार उसको बेचने जाती है। मुन्नी, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी। जंगल के सभी पक्षी आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। उदयपुर वन के सारे पक्षी आइसक्रीम खाने आते हैं। आइसक्रीम खाकर चुन्नी तोती कहती है। चुन्नी तोती, अरे वाह, आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आज से पहले मैंने ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई। मुन्नी, चुन्नी काकी, इसे मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से बनाया है। चुन्नी, मुन्नी तुम हमें ऐसे ही आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते सारी आइसक्रीम बिक जाती है। मुन्नी खुशी खुशी पैसे लेकर घर जाकर अपनी माँ को पैसे देती है। मुन्नी, माँ ये लो पैसे, सभी ने आपकी आइसक्रीम की बहुत ही तारीफ की, कल तुम ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे उदयपुर वन में मुन्नी की आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने लगती है। वहीं बाजार में राजू कबूतर आइसक्रीम बेचा करता था। मुन्नी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। एक दिन जब मुन्नी अपनी माँ की बनाई आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में राजू कबूतर उसे रोककर कहता है, राजू कबूतर, मुन्नी चिड़िया, तू अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेच, तेरे कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मुन्नी, राजू कबूतर, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती इसलिए तुम्हारी कम बिक रही होगी, मैं तो आइसक्रीम यहीं बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। राजू कबूतर, चुन्नी चिड़िया, तू देखने में तो बहुत छोटी है लेकिन तेरी जुबान बहुत चल रही है, देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। देखते ही देखते राजू कबूतर मुन्नी को पीटने लगता है और उसकी सारी आइसक्रीम फेंक देता है। मुन्नी रोते हुए अपने घर पहुँचती है। मोनी, क्या हुआ मुन्नी बेटा, तू रो क्यों रही है। मुन्नी, माँ, राजू कबूतर ने मुझे मारा और मेरी सारी आइसक्रीम भी फेंक दी और अब वह मुझे आइसक्रीम बेचने भी नहीं दे रहा, अब क्या होगा माँ, हम लोग क्या करेंगे। मोनी, बेटा तू चिंता मत कर, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी आइसक्रीम सब लोग पसंद करते हैं, ऐसा कर तू सभी के घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। मुन्नी, ठीक है माँ, आप फिक्र मत करिए, आप फिर से आइसक्रीम बनाइए, मैं आइसक्रीम को लोगों के घर पहुंचा कर आती हूँ। अब मुन्नी सभी के घर जाकर आइसक्रीम की होम डिलीवरी करने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ अब मुन्नी अपनी माँ के साथ पढ़ाई भी जारी रखती है।
अब मुन्नी के पास पैसों वैसों की भी कोई कमी नहीं थी। वह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं।